दिल्ली जैसे बड़े शहरों में बड़ी आसानी होती है कि अगर आप बीमार हो जाते हैं और आप सक्षम हैं तो आप बड़े से बड़े डॉक्टर तक आप पहुंच सकते हैं या डॉक्टर आप तक पहुंच सकता है। लेकिन आज भी भारत के गांव में ये सुविधा अभी पहुंची नहीं है कि अगर आप कोई बड़ी बीमारी में मुब्तला हैं और फौरी तौर पे या महीना एक हफ्ते में अच्छे डॉक्टर तक आप पहुंच जाएं और आपकी बीमारी का इलाज हो जाए, ऐसा मुमकिन नहीं होता है। इसको मुमकिन बनाने में ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस की पूरी टीम ने, जो दिल्ली से अपनी पूरी सीनियर डॉक्टर की टीम एक ग्राम चंदियाना बाराबस्ती ज़िला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में पहुंचती है और वहां 3 से 4 घंटे का कैंप लगा करके उन गांव वालों को, जवान, बूढ़े, बच्चे, मर्द, औरत, उनका फ्री में उनको देखती है और उनकी बीमारियों का एक तरह से इलाज बता करके उनको दवाएं भी फ्री में दी जाती है। और ऐसे डॉक्टर, जिन डॉक्टरों से हम मिलने के लिए महीना 6 महीना लाइन लगाते हैं, अगर वो डॉक्टर वहाँ अचानक मिल जाएं तो आप समझ लें कि बाराबस्ती चंदियाना के गांव वालों की खुशियों का ठिकाना क्या होगा। ये सब जो है हकीकत में ऐसा हुआ है, और ये ऐसा हुआ इसलिए है कि आदिल ख़ान, जो अपने गांव की आन बान शान समझे जाते हैं, वो ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस की पूरी टीम डॉक्टरों पर आधारित दिल्ली से लेकर के अपने गांव पहुंचती है और गांव वालों के लिए वो किस कदर फ़िक्रमंद रहते हैं कि उनको उनकी सेहत का कितना ख्याल रखा जाता है। आप देखिए कि आपको मैं दिखा रहा हूं कि किस कदर वहां लोगों की लाइन है, बच्चे, बूढ़े सब जो हैं वहां लाइन लगा करके उन डॉक्टरों की मौजूदगी का फ़ायदा उठा रहे हैं। और इस मौके से अली आदिल ख़ान ने उन डॉक्टरों से भी गुफ्तगू की, जो मैं आपको एज इट इज़ सुना रहा हूँ। दोस्तों आदाब, मैं आपका मेज़बान अली आदिल ख़ान इस वक्त आपके साथ जर्नलिज्म टुडे पर हाजिर हूँ, लेकिन एक स्पेशल प्रोग्राम के साथ। आपको हम बताते हैं कि इस वक्त देश में एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसीज़ हैं कि स्वस्थ भारत जो है वो स्वस्थ नौजवान के साथ होगा। लेकिन सवाल ये है कि इसमें क्या स्वस्थ नौजवान बनाने के लिए जो हमारी पैथीज़ हैं उनको सरकार की तरफ से प्रमोशन मिलता है कि नहीं मिलता है। हमने आज चंदियाने में ग्राम प्रधान अजीम खान साहब के यानी इनके मेज़बानी में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम यहाँ ऑर्गेनाइज़ किया गया है, जिसमें तकरीबन 300 से ज़्यादा पेशेंट इस 11,000 की आबादी के पहुँचे थे। और ये यूनानी का एक फ्री कैंप ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें कुछ एलोपैथी प्रैक्टिशनर्स भी यहाँ मौजूद थे। और आप ये समझें कि यूनानी के लिए आयुष की जो पॉलिसीज़ और योजनाएं हैं उसी के प्रमोशन के सिलसिले में ये प्रोग्राम यहाँ ऑर्गेनाइज किया गया है। चंदियाना ये ग्राम है जो सियाना तहसील में आता है। हम आपकी सीधी बात कराते हैं अपने ग्राम प्रधान से, अजीम खान साहब से। अजीम खान साहब की ये कोशिश थी कि यहाँ दूसरे हमने एलोपैथी के प्रोग्राम्स किए हैं, फ्री कैंप्स किए हैं। हम चाहते हैं कि आयुष के तहत आने वाली यूनानी पैथी का भी प्रोग्राम होना चाहिए। अब अजीम साहब, आपका बहुत स्वागत है जर्नलिज्म टुडे पर। और हम सबसे सीधे आपसे सवाल करते हैं कि आपको इस वक्त यूनानी पैथी के प्रमोशन के सिलसिले में इस वक्त क्या तजुर्बा हुआ, क्या हमें इसमें आगे बढ़ना चाहिए? जी शुक्रिया बहुत बहुत। पहले तो आप लोगों का इस्तकबाल है कि आप लोग आए यहाँ पर और गांव लोगों की सेवा करी, और इससे बहुत फ़ायदा हुआ। हम लोग को पहले तजुर्बा नहीं था, पहले सारा जो भी हमने कैंप्स करे हैं वो सारे के सारे हमने इंग्लिश मेडिसिन के करे, तो 3-4 बार वो कैंप्स लग चुके हैं, अच्छे खासी पब्लिक आती थी। और हमें उम्मीद नहीं थी कि यूनानी के लिए इतना लोग बाग जज्बा दिखाएंगे। माशाल्लाह से बहुत लोग आए हैं, लगभग ऑलमोस्ट 250 से 300 पेशेंट्स ने यहाँ पे दिखाया, कंसल्ट करा है। और मैं इस सब चीज़ों का क्रेडिट जो है वो अली आदिल भाई आपको देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच कि आपने हमारा इतना सपोर्ट करा और आप इतने अच्छे बड़े लेवल के डॉक्टर्स, वेल रिनोन्ड डॉक्टर्स जो हैं उनको आप चंदियाने लेकर आए। और अल्हम्दुलिल्लाह इसका आपको अल्लाह ताला अजर देगा। और इंशाअल्लाह ताला बस कोशिश ये रहेगी, हमारी हमेशा रहती है कि बेहतर से बेहतर गांव के लिए जो भी फैसिलिटी है वो अवेलेबल करा सकें। लोग बाग जा नहीं पाते हैं, दिल्ली है, बहुत से लोग शहर नहीं जा पाते हैं, वो चाहते हैं यहीं पर ही अवेलेबल हो जाए उन्हें फैसिलिटीज़। तो उसके लिए यहाँ पे ये आज कैंप हुआ। और ऑल क्रेडिट गोज़ टू यू एंड योर डॉक्टर्स, सबके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू। और इसके लिए हमने मतलब गांव के लोगों की जनता के लिए मतलब एक फैसिलिटी गांव के अंदर हमारा सब सेंटर है। पहले वो खाली था, वहाँ पे कुछ होता नहीं था। हमने एक कॉमन हेल्थ वर्कर CHW एक हमने अपॉइंट कराया है, वो रेगुलर बैठता है वहाँ पर लीविंग संडेज। बाकी
बाकी पूरा वीक पे वो संडे आई मीन मंडे टू सैटरडे वो अवेलेबल रहता है 4 बजे तक गाँव में, और फ्री दवाई देता है, फ्री कंसल्टेशन है, फ्री दवाई है, हर तरीके की मर्जी दी जाती है। लेकिन हाँ, यूनानी का जिस तरीके से रिस्पॉन्स मिला है आज, तो हमारी कोशिश ये रहेगी, जैसे मुझे पता भी चला है डॉक्टर्स ने, प्रोफेसर्स ने आपके हमें बताया है कि गवर्नमेंट से हम इसके ऊपर भी एड ले सकते हैं, मदद ले सकते हैं, और एक क्लिनिक यूनानी का भी खोला जा सकता है। तो हमारी कोशिश ये रहेगी इंशाल्लाह कि आपके डॉक्टर्स से गाइडेंस लेकर, आपके प्रोफेसर से गाइडेंस लेकर कि हम एक यहाँ पे यूनानी क्लिनिक या यूनानी एक डिस्पेंसरी भी यहाँ पे हम लेकर आए। लेकिन चलते चलते हम ये ज़रूर पूछना चाहेंगे, क्या चंदियानी के अंदर, जिसमें 11,000 से ज़्यादा की आबादी का आपका एक बड़ा गांव है पठान जी, फिर इसमें आप इससे पहले कोई डिस्पेंसरी की डिमांड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट से कर चुके हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर? नहीं, अभी तक नहीं करी है। हमने सिर्फ डिमांड जो पहले करी थी, क्योंकि हमारे यहाँ सब सेंटर था यहाँ पर, और हमारे अबाद अहमद चचा बैठे हैं जामिया से रिटायर्ड, और उनके भाई ने मतलब जगह जो थी वो डोनेट करी थी ग्राम समाज के लिए, जिसके ऊपर वो सब सेंटर आज बना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ गांव के अंदर ऐसे लोग बाग हैं जो कि हमेशा तैयार रहते हैं गांव के लिए। तो आगे भी उम्मीद है कि अगर हम इसके लिए भी अलग अलग से ज़रूरत पड़ेगी तो हम या हमारे जो साथ के लोग हैं वो पीछे नहीं हटेंगे, और हम ग्रांट मांगेंगे कि हमें इस तरीके से एक यूनिट दिया जाए कि जिससे लोग बाग उसका भी फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि आज देख के लगा कि हाँ, लोग बाग इंटरेस्टेड हैं। और दूसरा ये कि हमारे गांव के अंदर माशाल्लाह डॉक्टर मखदूम साहब हैं, MD, यहाँ पे बैठे हैं, और वो भी यहाँ पे काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं। और सिर्फ चंदियाना नहीं, चंदियाने से भी दूसरे ज़िले से भी लोग बाग आते हैं जो कंसल्ट करने के लिए आते हैं, दूसरे सूबों से भी आके बताया गया। तो काफ़ी टाइम से वो लगे हुए हैं, और इंशाअल्लाह ताला कोशिश हम ये करेंगे, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह कामयाबी दे कि अगर हमें पॉसिबिलिटी हुई गवर्नमेंट से, अगर हमें एड मिल सकती है, तरीके जो हैं इंशाअल्लाह जो रिनॉन डॉक्टर्स आए हुए हैं ये बताएंगे कि हम इनकी एडवाइस पर वर्क करके और फिर हम गवर्नमेंट के सामने अपील करेंगे कि हमें एक यूनिट दिया जाए। तरीके फायदा हुआ, सीधे ले सकते हैं डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर साहब, आपका बड़ा खैर मकदम है, स्वागत है। शुक्रिया ग्राम जनाब। चंदियाना में स्पेसिफिकली आपने यहाँ ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस के तत्वावधान में ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, फ्री यूनानी कैंप का। घर घर यूनानी, घर घर नूरानी के नारे से आप आए हैं, आपको क्या उम्मीद लगती है यहाँ के पेशेंट्स को देखकर? मैंने ये देखा, पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा हमारे प्रधान जी अजीम साहब का और हमारे जो है आदिल खान साहब का कि इन्होंने मुझे यहाँ पर खिदमत के लिए बुलाया इंसानों की। मैं यहाँ पर बैठा, मैंने देखा कि काफ़ी भीड़ लगी हुई थी, मर्दों की, औरतों की, बच्चों की, और यहाँ पर जो है वो ओल्ड एज जो बुज़ुर्ग हैं उन मरीज़ों की तादाद बहुत ज़्यादा थी। मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में जो कहते हैं कि इससे जड़ से इलाज किया जाता है, बीमारियों की वजूहत बहुत होती है, लेकिन इस वक्त जो कॉमन बीमारियों की वजूहत है वो खाना और पीना है। तो जब हम कोई भी इंसान खाना खाता है, पानी पीता है और दवाएं खाता है, तो ये मैदा और आंतों में हज़म होकर ये लीवर में पहुंचती है, और लीवर में इनका खून बनता है और ये फिर पूरे बदन में जाती है। तो जो ग़िज़ा खाने पीने में जुज़े बदन बनने की सलाहियत होती है, वो चीज़ तो बदन के अंदर इस्तेमाल हो जाती है, लेकिन जो चीज़ खाने के यानी डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म के नतीजे में वो फासिद ग़िज़ा होती है, यानी जो जिसकी ज़रूरत नहीं होती है, वो हमारी जो तबीयत है बदन से, एक तो लैट्रिन के ज़रिए से, पेशाब के ज़रिए से, पसीने के ज़रिए से, औरतों में मेंसेस के ज़रिए से, बलगम के ज़रिए से, नाक के ज़रिए से ये निकाल देती है, जिसे कहते हैं कूड़ा निकाल दिया। अगर किचन के अंदर हम खाना बनाते हैं तो खाने के बनाने के दरमियान बहुत सारा कूड़ा होता है जिसको डस्टबिन में डाल देते हैं। ऐसी तबीयत जो है हमारी बदन से वो निकाल देती है। लेकिन अगर इंसान की तबीयत कमज़ोर हो जाए तो वो बदन से ये कूड़ा यानी जो ग़िज़ा जमा हो गई है वो निकाल नहीं पाती है। तो फिर असल डॉक्टर और असल हकीम वो है जो इन मर्ज़ की तशख़ीस करके और वो जो ख़राब ग़िज़ा बदन के अंदर जमा हो गई उसको बदन से खारिज करे, तो फिर सारी बीमारी ख़त्म हो जाती है। जब तक कि मिसाल के तौर पर मैं आपको बता दूं कि जैसे अगर ग़िज़ा आंतों से खारिज ना हो यानी कब्ज़ हो जाए, तो कब्ज़ के नज़दीक में मरीज़ को गैस बनती है, खट्टी डकार आती हैं, सर में दर्द रहता है, चिड़चिड़ापन होता है, नींद नहीं आती है, बदन में भारीपन होता है, काम करने को दिल नहीं चाहता। तो ये सारी अलामात हैं। अब कोई डॉक्टर इन अलामात की दवा दे, इसके चिड़चिड़ापन की
और इसके सर में दर्द की और भारीपन की, तो उससे ठीक नहीं होगा जब तक कि कब्ज़ का इलाज ना किया जाए। तो यूनानी में कब्ज़ के इलाज करने का मुस्तकिल एक तरीक़ा है और उसके 10-12 पॉइंट्स हैं कि कैसे हम तशख़ीस करें। इसी तरह से पेशाब के साथ बहुत सारी चीज़ें खारिज होती हैं, पेशाब के साथ खारिज होती हैं, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेनिन। अगर वो किसी वजह से तबीयत ना निकल पाए तो गुर्दे के अंदर वो जमा होकर पथरी पैदा कर देती हैं। इसी तरह से लीवर के अंदर जो बाइल बनता है, जिसको सफरा कहते हैं, बाइल, अगर ये तबीयत उसको ना निकल पाए तो गाल ब्लैडर के जमा होकर ये गाल स्टोन बना देती है, गाल स्टोन बनाती है। इसी तरह से अगर पसीना ना निकले तो स्किन डिजीज़ हो जाती है। इसी तरह से अगर लिपिड्स बढ़ जाएँ ग़िज़ा के अंदर, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, तो आंतों की अंदर की सतह पर जमा होकर वो ब्लड प्रेशर कॉज कर देती है, हाइपरटेंशन हो जाता है या डायबिटीज़ हो जाती है। तो यूनानी में इसका इलाज जड़ से किया जाता है ताकि असल मर्ज की जड़ ख़त्म हो और मरीज ठीक देखना ये है कि भारत सरकार इस संबंध में क्या कदम उठाती है, क्या वाकई वो देश को स्वस्थ बनाना चाहती है। अगर है तो वो आयुर्वेदा के साथ ये निवेदन किया जाता है भारत सरकार, स्टेट गवर्नमेंट से, कि वो भारत सरकार जो है वो आयुर्वेदा और दूसरी पैथीज़ के साथ यूनानी के प्रमोशन पे जो काम करे ताकि स्वस्थ भारत वजूद में आ सके, हमारा नौजवान स्वस्थ हो सके। नौजवान स्वस्थ होगा तो देश स्वस्थ हो सकता है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। इसी कड़ी में हम बात करेंगे, हमारे और दूसरे डॉक्टर्स हैं। यूपी कांग्रेस से इस ज़माने से यूनानी के प्रमोशन पर काम कर रही है और उसी के तत्वावधान में आज एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया है जिसको हम फ्री कैंप मान रहे हैं। आपका ये 72वां कैंप है, फिलहाल फ्री यूनानी कैंप है। आपका नारा है हर घर नूरानी, घर घर नूरानी, और आपका नारा है कि हर घर उपचार, यूनानी उपचार जनता के द्वार। डॉक्टर सैयद अहमद खान साहब ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस के सेक्रेटरी जनरल हैं। पूरे देश के अंदर 71 से ज़्यादा फ्री कैंप ऑर्गेनाइज कर चुके हैं। 72वां कैंप ग्राम पंचायत में ज़िला बुलंदशहर स्टेट उत्तर प्रदेश में ऑर्गेनाइज किया गया है। आपको यहाँ अंतर क्या तजुर्बा रहा? काफ़ी अच्छा तजुर्बा रहा। सबसे अच्छी बात ये रही कि ग्राम प्रधान साहब ने जो इंतजाम किए वो काफ़ी बेहतरीन रहे, डिसिप्लिन में रहे, और लोगों ने दवाएं लेने में भी कोई उजरत नहीं की। और हमने ये कोशिश किया कि हमारे जो टीम आई हुई है तशख़ीस के साथ दवाएं भी फ्री मुहैया करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी की बात रही कि बड़े डिसिप्लिन में सारे काम किए और किसी किस्म का कोई टेंशन नहीं रहा। आमतौर से ऐसे मकामात पर काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, जो भीड़ एक साथ जमा हो जाती है। यहाँ लोगों ने काफ़ी अच्छा सब्र का मुजाहरा किया। डॉक्टर साहब, भारत सरकार के कई इदारों में आप रहे हैं, RMN में आप रहे, सफदरजंग में छोटे रहे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहे हैं। आपका अपना एक लंबा तजर्बा यूनानी का है। आप भारत सरकार से स्वस्थ भारत बनाने के लिए किस प्रकार की सहूलतों और प्रोत्साहन की डिमांड करते हैं? सिर्फ इतना ही भारत सरकार करे कि आयुर्वेद के साथ जो सहूलियात हैं वो यूनानी को एक साथ मुहैया कर दें, क्योंकि यूनानी भी आयुष का ही पार्ट है। और इस देश में फ्रीडम फाइटर हकीम अजमल खान ने 1912 में जो कंसेप्ट पैदा किया था इंटीग्रेटेड भारत का, कि इंटीग्रेटेड सिस्टम जो है वो साथ रहे, यूनानी आयुर्वेद को साथ लेकर चले। और उसके लिए तिब्बिया कॉलेज एक गवाह है। और दिल्ली के अंदर सबसे बड़ा हॉस्पिटल जो बना था आयुर्वेद यूनानी का, वो पहला हॉस्पिटल हकीम अजमल खान ने तैयार किया। डॉक्टर साहब, मुझे याद आ गया इस पर वाक़या। डॉक्टर हकीम अजमल खान साहब ने जब आयुर्वेदा कायम किया करोलबाग में, तो महात्मा गांधी ने उनसे रिक्वेस्ट की थी। हकीम अजमल खान से कहा कि हकीम साहब, आपने यूनानी का तो अपना ये इस्टेब्लिशमेंट कर लिया, मेरी ख्वाहिश है कि आयुर्वेदा भी इसके साथ जोड़ लें। तो महात्मा गांधी की ख्वाहिश पर हकीम अजमल खान साहब ने शायद ये शुरू किया। ऐसा नहीं है, इंटीग्रेटेड ऐसा नहीं है। ये हकीम अजमल खान का खुद का ख्वाब था और उसको उन्होंने गांधी जी से रिक्वेस्ट किया कि आप जो है उसका इफ्तिताह फरमाएं, उद्घाटन करें। मेरा मतलब है आयुर्वेदा को उसके साथ इंटीग्रेटेड पहले शामिल किया था कि अजमल खान का असल में शुरू से वो इंटीग्रेटेड सिस्टम के कायम है। उनका मानना था कि भारत में तिब्ब यूनानी का काफ़ी रोशन मुस्तकबिल है। उसी के पेश नज़र उन्होंने जो है आयुर्वेदा को साथ रखा, और इसीलिए कॉलेज का नाम भी उन्होंने जो है आयुर्वेद एंड यूनानी तिब्बिया कॉलेज।
तो अभी यहाँ हकीम अकमल खान साहब की जहनीत का अंदाज़ा हो जाता है। वो इंटीग्रेटेड भारत बनाने के लिए आयुर्वेद और यूनानी को एक साथ लेकर चलने का उनका मकसद था। हिंदू मुस्लिम एकता भी रहनी चाहिए और सांप्रदायिक सद्भाव भी रहना चाहिए। कितनी अच्छा ख्वाब था, जाहिर है वो फ्रीडम फाइटर भी थे, तो उनकी ख्वाब होना ही चाहिए था। डॉक्टर साहब, आप यहाँ कैंप ऑर्गेनाइज करके फारिग हो गए, अब आप यहाँ के लोगों के लिए किस किस्म का पैगाम देना चाहते हैं इलाके के लिए कि वो यूनानी के संबंध में अगला किस तरह उपचार लें, कैसे लोगों से मिलें, क्या करें? ये बहुत खुशी की बात यह है कि इस गांव में एक बड़ी अजीम शख्सियत डॉक्टर मकदूर अहमद साहब जो है वो मौजूद है। ये इस गांव के लोगों के लिए, इलाके के लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी है। वो मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं और वो जिस फराखदिली का मुजाहरा कर रहे हैं माशाल्लाह, ये बहुत ही अच्छी बात है। वो खालिस कमर्शियल मिजाज से काम नहीं करते हैं, बल्कि खिदमत का जज्बा रखे हुए हैं और खिदमत को तरजीह देते हैं। मैं चाहूँगा कि लोग यहाँ के लोग ख़ास तौर से इस्तेफादा करें।